हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीसेस एकेडमी। तो बेटा हम लोग जो है अपना 11th क्लास के बिज़नेस को पढ़ रहे थे और इसी में हम लोग अब आगे बात करते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग वीडियो। तो अब हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस के बारे में। तो देखो, द टर्म बिजनेस जो है ये डिराइव हुआ है फ्रॉम द वर्ड बिजी। देयर फॉर बिजनेस मीन्स बिजी, मतलब बिजनेस जो वर्ड है किससे डिराइव हुआ है, ये वर्ड बिजी से डिराइव हुआ है। तो इसी वजह से बिजनेस का मतलब क्या होता है, बिजी। तो बिजनेस रिफर्स टू ऑक्यूपेशन इन विच पीपल रेगुलरली इंकरेज इन एक्टिविटीज related to purchase, प्रोडक्शन और सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद ए व्यू ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। तो बिजनेस क्या है, एक ऑक्यूपेशन है जिसके अंदर लोग जो है वो अलग अलग एक्टिविटीज़ करते हैं, जैसे कि परचेज करना प्रोडक्ट को, फिर उन्हें सेल करना, और इसका जो मेन मोटिव है वो क्या है, प्रॉफिट अर्न करना। ठीक है, तो बिजनेस जो है डिफाइन क्या किया जाता है, बिजनेस इज डिफाइंड एज रिपीटेड बाइंग एंड सेलिंग ऑफ और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विथ एन इंटेंशन टू अर्न प्रॉफिट विच इन्वॉल्व्स द क्रिएशन ऑफ वेल्थ। तो बिजनेस क्या है, रिपीटेड बाइंग, मतलब बार बार बाइंग और सेलिंग करना ऑफ मैन्युफैक्चरिंग गुड्स एंड सर्विसेज, जो प्रोडक्ट बन चुके हैं उनको बेचना, और साथ में सिर्फ प्रोडक्ट ही नहीं, सर्विसेज को भी बेचना। जैसे सर्विसेज कौन बेचता है, जैसे आप टीचर होते हैं, टीचर क्या होते हैं, आपको पढ़ाते हैं। ठीक है, तो वो क्या करें, अपना सर्विस रेंडर करें। इसी तरह जो आपके यहाँ जो है कोई सामान ख़राब हो गया, उसको बनाने आता है, तो वो क्या होता है, अपना सर्विस रेंडर करता है। तो वो भी क्या होता है, वो भी बिजनेस है। ठीक है, तो यही चीज़ बिजनेस क्या होता है, आपको प्रोडक्ट बार बार बेचना और साथ में सर्विस भी बेचना विथ एन इंटेंशन, विथ इंटेंशन क्या हो, प्रॉफिट का अर्न करना और साथ में वेल्थ भी क्रिएट करना, पैसे भी बनाना। ठीक है, तो आगे क्या है कि पीपल अंडरटेक वेरियस एक्टिविटीज टू सेटिस्फाई देयर नीड्स। दीज एक्टिविटीज आर क्लासिफाइड इनटू टू, दे आर इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो हमारे जीवन में हम ना दो एक्टिविटी ही करते हैं, तीसरा नहीं करते। एक या तो इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है, एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। जैसे हमारे एक एग्जांपल से, जो कुक होता है, जो रसोइया होता है, अगर किसी रेस्टोरेंट में काम खाना बना रहा है तो वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इकोनॉमिक एक्टिविटी का एक मतलब होता है वो इकोनॉमिकली हो, मतलब जैसे समझो कि इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी होता है जिसके तहत आपको पैसे मिलते हैं, और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक एक्टिविटी होता है जिसके रिटर्न में आपको पैसे नहीं मिलते। जैसे खाना हमने बताया, खाना जो एक कुक होता है वो रेस्टोरेंट में खाना बनाता है तो उसके पैसे मिलते हैं उसे, लेकिन वही आपके घर में आपकी मम्मी जो है खाना बनाती है, एक हाउस वाइफ खाना बनाती है, तो क्या उन्हें पैसा मिलता है, नहीं मिलता। तो एक खाना बनाना एक हाउस वाइफ के लिए नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है, लेकिन एक कुक के लिए इकोनॉमिक एक्टिविटी है। ठीक है, तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ को आपने दो भाग में डिवाइड किया, एक होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी और दूसरा होता है क्या, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, तो हम लोग अब पढ़ेंगे सबसे पहले इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है। तो एक्टिविटीज़ अंडरटेकन टू अर्न मनी और मनी वर्थ एंड रिलेटेड टू प्रोडक्शन एंड एक्सचेंज ऑफ वेल्थ। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है, वो एक्टिविटी जिसका जो मेन मकसद होता है क्या, अर्न मनी, पैसा कमाना, और जिससे रिलेटेड टू प्रोडक्शन एंड एक्सचेंज ऑफ वेल्थ, और साथ में प्रोडक्शन एंड एक्सचेंज ऑफ वेल्थ भी होता है। मतलब आप उससे मेन क्या है, आप इतना समझ दो कि वेल्थ इंक्रीज करना, मतलब आप अर्न करते हो और साथ में अपने पैसे भी बढ़ाते हो, उसे बोलते हैं हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, तो यही चीज़ है आपका कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है, इसमें आप खूब सारा पैसा कमाते हो, उसे बोलते हैं रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ। फिर क्या है, टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट। तो ये जो एक्टिविटी होता है ये क्या होता है, ह्यूमन वांट को सेटिस्फाई करता है। आप ये एक्टिविटी करके लोगों की जो नीड्स है उसको सेटिस्फाई करते हो। ठीक है, जैसे कि अब जो बंदा रेस्टोरेंट गया है खाना खाने, तो उसका जो नीड क्या है, उसका नीड है भूख, खाना खाना, क्योंकि उसे भूख लगा है। आप क्या करते हो, उसे खाना दे देते हो और वो उसके रिटर्न में पैसे देता है। तो वो आपने क्या किया, उसके नीड को सेटिस्फाई कर दिया, उसके नीड को सेटिस्फाई कर दिया खाना देके, और उससे क्या हुआ, आपको पैसा मिले जिससे आपके वेल्थ को क्रिएट हुआ। तो वेल्थ क्रिएट हुआ, तो पहला आपका पॉइंट हो गया कैरेक्टरिस्टिक का इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का, और दूसरा टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट, तो आपका दूसरा पॉइंट हो गया। अगला क्या है, एक्सपेक्टेशन ऑफ अर्निंग मनी। वही बात है, वो जो कुक खाना बना रहा है वो क्यों बना रहा है, समाज सेवा करने के लिए तो बना नहीं रहा है, वो इसलिए बना रहा है क्योंकि उसे लगता है, उसका ये एक्सपेक्टेशन है कि जो बंदा आया है खाने के लिए वो उसे पैसे देगा, और ऐसे केस में क्या होगा, उसको अर्निंग होगा, उसे पैसे मिलेंगे। ठीक है, फिर क्या है, बेसिस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर देश में कई ये जो कुक हैं, ये लोग हैं जो कि आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इनको जब पैसा मिलेगा, और जब सबको पैसा मिलेगा तो ऐसे केस में क्या होगा कि इकोनॉमी का क्या होगा, डेवलपमेंट होगा, सोसाइटी का डेवलपमेंट होगा, क्योंकि सबके पास पैसे आएंगे। देखो बेटा, एक चीज़ याद रखो, हर बंदा, आप जब एक सिंपल से एग्जाम्पल से आप एक चीज़ समझ लो कि आप जो है एक इकोनॉमी को
चलाने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हो। जैसे ऐसे समझो, मान लो आप एक पेन खरीदते हो, ठीक है, आप एक पेन खरीदे, कितना खरीदे होगे, 3 रुपये का खरीदे होगे, ठीक है। लिखो फिको की बात करता हूँ, आप समझ लो कि आप जो है एक पेन खरीद के पूरी इकोनॉमी को कैसे चलाते हो। अब जब आप 3 रुपये की लिखो फिको खरीदते हो ना बेटा, तो आप ऐसे क्या होता है, ये सबसे पहले उसको इसमें से 50 पैसे किसको मिलेगा, उस दुकानदार को मिल जाता होगा, ठीक है। अब 2.5 रुपये बचा। अब इस 2.5 रुपये का क्या है, जहाँ पर प्रोडक्शन हो रहा है, जहाँ पर प्रोडक्शन हो रहा है, मान लो यहाँ पर प्रोडक्शन हो रहा है, अब इस प्रोडक्शन में क्या वर्कर होंगे, ठीक है, और ये क्या करते होंगे, ये बिजली लेके आते होंगे। तो ये मान लो बिजली का आपका हाउस है, ठीक है। अब ये मान लो ये जो 3 रुपये 50 पैसे में आपको बिका, ये मान लो इसको पड़ा होगा 1 रुपये पे कॉस्ट। अच्छा, इसने क्या होगा, 1 रुपये का कॉस्ट पड़ा होगा। अच्छा, इसने इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए रॉ मटेरियल खरीदा होगा, प्लास्टिक खरीदा होगा, इंक खरीदा होगा, ठीक है। तो अब क्या होगा, इसने इसी में से 25 पैसे इसको दिया होगा, प्लास्टिक बनाने वाले को भी दिया होगा, इसी तरह इंक वाले को भी इसने पैसा दिया होगा। अच्छा, इसने पावर वाले को भी पैसा दिया होगा जो बिजली प्रोड्यूस कर रहा है, क्योंकि वो पेन बनाने के लिए तो अकेले ऐसा है नहीं कि खुद ही बिजली पैदा कर देगा, ठीक है, वो देगा इनको पावर वाले को। अब ये पावर सप्लाई वाले पावर कैसे प्रोड्यूस करेंगे, ये लोग कोयला चाहिए, तो ये कोयले कहाँ से लाएंगे, ये लोग जो है ज़मीन से खोद के लेके आएंगे कोयला। तो यहाँ से क्या होगा, जो कोयला जहाँ से खनन होता है वहाँ से ये कोयला खरीदेंगे। अब ये समझ रहे हो। अच्छा, ये जो वर्कर है जो आपके यहाँ काम करे उसको भी आप सैलरी दोगे, पेन बनाने वाला उन्हें सैलरी देगा। अब इनके पास जब सैलरी आएगा तो ये जाके दुकान से सामान खरीदेंगे, ठीक है। अब ये देख लो, आपने खरीदा तो 3 रुपये, लेकिन आपने पूरी इकोनॉमी को चला दिया इस 3 रुपये से ही, ठीक है। तो यही चीज़ है, यही चीज़ ये पॉइंट ये बोल रहा है कि बेसिस फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी। तो जब सबके पास पैसे आएंगे तो ऐसे केस में लोग सामान खरीदेंगे, और जब सामान लोग खरीदेगा तो इससे इकोनॉमी का जो पहिया है वो भी आगे बढ़ेगा। अब बात करते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या है, विच आर अंडरटेकन नॉट फॉर एनी रिवॉर्ड बट फॉर पर्सनल सेटिस्फैक्शन। इसका जो मेन मकसद होता है क्या, सिर्फ पर्सनल सेटिस्फैक्शन, ये किसी रिवॉर्ड के लिए नहीं किया जा सकता, ठीक है। जैसे मदर जो है अपने बच्चों को देखती है, हाउस वाइफ जो है खाना बनाती है, आप मंदिर जाते हो, तो ये सब चीज़ें होते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में। तो अब हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो देखो, सबसे पहला डिफरेंस है, इकोनॉमिक एक्टिविटी आप किस लिए करते हो, इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो मनी अर्न करने के लिए करते हो, पैसे कमाने के लिए करते हो। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी पर्सनल सेटिस्फैक्शन के लिए करते हो। उसका मकसद, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का मकसद पैसे कमाना बिल्कुल भी नहीं होता है, ठीक है। आगे अगला है, इकोनॉमिक एक्टिविटी कैन बी मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी। ऑब्वियसली बात है, पैसे कमाने के लिए कर रहे हो तो कितना कर रहे हो वो मेज़र किया जा सकता है मनी के टर्म में, लेकिन नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी मनी के टर्म में मेजर नहीं कर सकते हो, समझ रहे हो। अगला पॉइंट है, इकोनॉमिक एक्टिविटी मनी इज़ द रिवॉर्ड। ऑब्वियसली बात है, आप जो काम करो, अब जैसे घर में खाना बना रहे हो तो क्या ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है, नहीं। तो इससे क्या होता है, मम्मी खाना बना रही है तो किस लिए, ताकि उनके बच्चे, उनके घर वाले लोग अच्छा खाना खा सकें, तो इसीलिए। अच्छा, आप जो है होटल में खाते हो तो उसका जो है कुक खाना बनाता है, तो उसके रिटर्न में आप जो है क्या देते हो, उसे पैसे देते हो, तो उसको रिवॉर्ड मिलता है, उसने जो काम किया उसका रिवॉर्ड मिलता है। तो वही चीज़ इकोनॉमिक एक्टिविटी में मनी इज़ द रिवॉर्ड, उसको पैसे के रूप में रिवॉर्ड मिलता है। और आपके घर में जो मम्मी खाना बनाती है वो किससे बनाती है, वो मेंटल सेटिस्फैक्शन के लिए, वो उसके लिए रिवॉर्ड मिलता है। उनको लगता है कि चलो मेरा बच्चा खाना खा लिया, उनको इस बात से खुशी होती है, इस वजह से वो खाना बनाती है, ठीक है। अब बात करें हम लोग टाइप, तो अगर टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात करें तो पूरे जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है आपने पढ़ा है उसको आप 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो, या तो वो बिजनेस होगा, या तो प्रोफेशन, या तो एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट, तो इसी को हम लोग आगे एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस। तो सबसे पहले हम लोग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस की बात करते हैं। तो ये बिजनेस जो होती है, कोई भी बिजनेस छोटा हो या बड़ा, इसका मेन मकसद क्या होता है, ये इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है। इसका मेन मकसद क्या होता है, अर्निंग मनी और लाइवलीहुड, बट नॉट फॉर लव और अफेक्शन। ये ऐसा नहीं है कि आप नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में कोई बिज़नेस खोल दिया, दान के लिए तो कोई बिज़नेस खोलता नहीं है, हमेशा कोई भी बिज़नेस खोलता है तो किसके लिए, पैसे कमाने के लिए करता है। तो सबसे पहली पॉइंट क्या है, कैरेक्टरिस्टिक या फीचर बिजनेस की, ये इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, ठीक है। अगला क्या है, प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बिजनेस में या तो आप सामान बनाते हो, या फिर आप सामान दूसरे से लेके दूसरे को बेचते हो, या फिर सर्विस देते हो, ठीक है। तो यही चीज़ बोल रहा है, एवरी बिजनेस शुड एदर प्रोड्यूस और एक्वायर द गुड्स इन विच इट डील। तो कोई भी बिजनेस हो, आप या तो सामान बना रहे होगे, या तो सामान एक बंदे से खरीद के दूसरे बंदे को दे रहे होगे, सामान और सर्विस,
ठीक है। अगला है सर्विस में इंक्लूड फैसिलिटीज़ ऑफर टू कंज्यूमर लाइक ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, इलेक्ट्रिसिटी। तो जो सर्विस होता है उसमें क्या क्या होता है, वो चीज़ है जैसे कि बैंकिंग जो होती है आपको सर्विस देती है, ट्रांसपोर्टेशन में आपको सर्विस देती है, जैसे जो टीचर पढ़ाते हैं वो भी आपको सर्विस ही दे रहा है, ठीक है। अगला क्या है सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो बिजनेस में क्या होता है, सामान बेचते हैं और एक्सचेंज करते हैं, एक दूसरे को देते हैं गुड्स और सर्विसेज, ठीक है। तो दे शुड बी अ सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन सेलर एंड बायर। तो ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक होता है बिजनेस का। अगला क्या है कैरेक्टरिस्टिक बिजनेस का, डील्स इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन ए रेगुलर बेसिस। ऐसा नहीं कि एक दिन सामान बेच दिया तो बिजनेस कर रहा है, समझ रहे हो, हमेशा वही चीज़ करता रहता है तब जाके वो बिजनेस होता है, ठीक है। तो सिंगल ट्रांजेक्शन कैन नॉट बी ट्रीटेड एज बिजनेस। आज आप जाके कोई सामान बेच के आगे दुकान में तो ये बिजनेस नहीं कहेंगे, आप रेगुलर इंटरवल पे बेच रहे हो तब जाके उसे आप एक बिजनेस कर सकते हो। अगला क्या है अर्निंग प्रॉफिट। तो ऑब्वियस सी बात है जो बिजनेस होता है किसके लिए, पैसे कमाने के लिए होता है, प्रॉफिट कमाने के लिए होता है। अगला है अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। अब कोई भी बिजनेस ऐसा है ना कि इस बिजनेस से इतना मेहनत करो तो इतना आएगा, वही नहीं है। बिजनेस जो अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होती हैं, कई बार रिटर्न आते हैं कई बार नहीं आते, क्योंकि फ्यूचर अनप्रेडिक्टेड है, आप सोच नहीं सकते। अब जैसे इस समय कोरोना आ गया, कई लोगों ने सोचा कि उनके रेस्टोरेंट चलेंगे, लेकिन इसमें प्रॉब्लम हो गया, रेस्टोरेंट का बिजनेस तो इस समय एकदम वो चल रहा है। तो हम ऐसा नहीं करें कि नहीं चलेगा, लेकिन होता है अनप्रिडिक्टेड हो गया। सीजन है कई चीज़ों के सामान बिकने के, लेकिन सब दुकान बंद है तो कोई प्रोडक्ट नहीं बिक पा रहा है, तो अनप्रोडक्टेड या अनसर्टेनिटी और रिटर्न होता है। एलिमेंट ऑफ रिस्क वही चीज़ है, अनसर्टेनिटी की वजह से रिस्क भी बहुत होता है, इसमें रिस्क बड़ा तगड़ा होता है। तो ये सारी चीज़ें हमने कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस में पढ़ लिया कि बिजनेस में क्या क्या होता है, ठीक है। अब जो है अब अगली जो है वीडियो में हम लोग बात करेंगे कंपैरिजन ऑफ बिजनेस, प्रोफेशनल और एम्प्लॉयमेंट के बीच में।